हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेक पीआर। मैं हूँ पूनम रानी। आज की जो हमारी वीडियो है वो ईवीएस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन पे है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और हम इन कुछ क्वेश्चनों पे हम डिस्कस भी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी प्रकार का भी आपका कमेंट हो या फिर क्वायरी हो, अगर आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद आई हो या पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुनियल सॉइल जिसे कहते हैं, और तीसरा है लाल मिट्टी और चौथा है बलुई मिट्टी। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है ये जो भारत के भूभाग का लगभग 40 से 46% भाग जो है कवर करता है। और ये मिट्टी जो होती है ये नदियों द्वारा बहा के लाई गई होती है, और इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना व कार्बनिक जो होते हैं एलिमेंट, उनकी बहुत ज़्यादा प्रचुरता होती है। और इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये मिट्टी जो होती है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही यूज़फुल या उपयुक्त मानी जाती है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा वो है सेकंड ऑप्शन, जलोढ़ मिट्टी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम सूर्य से ग्रहों का अगर हम दूरी देखें तो जो उनका सीक्वेंस कुछ इस तरह से है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो उस हिसाब से सूर्य जो है उसके निकट सबसे बुध ग्रह है, और बुध ग्रह ही सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किसी पारितंत्र में तत्व का चक्रण कहलाता है। कहने का मतलब है कि इकोसिस्टम में किसी भी एलिमेंट का चक्रण क्या कहलाता है। तो वो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है जैव भू रासायनिक चक्र, दूसरा है भूवैज्ञानिक चक्र, तीसरा है रासायनिक चक्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा जैव भू रासायनिक चक्र। इकोसिस्टम में जीवधारियों को मुख्यतः 4 तत्वों की ज़रूरत होती है। पहला कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये मतलब जो जीव होते हैं वो वातावरण से लेते हैं और वातावरण से लेके फिर वातावरण में छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से एक चक्र चलता है कि जीव वातावरण में ये चारों तत्वों को छोड़ते हैं, स्थानांतरित करते हैं, और एक चक्र बनता है जिसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। तो जो ह्यूमन में ब्लड ग्रुप की खोज है इसमें हमारा चार ऑप्शन है। के लैंडस्टीनर, बी है मेंडल, थर्ड है सी रॉबर्ट हुक, डी है डार्विन। तो फ्रेंड्स ये एक्चुअली मैं अभी टाइप करके बनाना सीख रही हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो प्लीज़ आप इसे एडजस्ट कर लेना। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है कि मानव ब्लड ग्रुप यानी ह्यूमन ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो हमारा ऑप्शन ए है कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ह्यूमन ब्लड ग्रुप की खोज 1901 में किया था। इन्होंने 4 ग्रुप बताए थे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन जो है इसका केमिकल नेचर क्या है। हमारे पास ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन जो है उसका जो नेचर है वो है प्रोटीन।
और सबसे पहले सेंगर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने गाय के इंसुलिन के मॉलिक्यूल की रचना का पता लगाकर ये प्रूफ किया था कि ये एक पॉलीपेप्टाइड होता है। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इंसुलिन सबसे पहला प्रोटीन है जिसको कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है। तो इंसुलिन का जो केमिकल नेचर है वो है प्रोटीन। ऑप्शन बी जो है वो है हमारा राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, सी है रेट्रोवायरस और डी है लैक्टोबैसिलस। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है लैक्टोबैसिलस ये सही आंसर है। जो दूध से दही बनता है वो इसी बैक्टीरिया के कारण बनता है। तो हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन 4 जो है वो है राइट आंसर है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ईवीएस की पेडागॉजी से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है, पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण शिक्षा यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी में समस्या समाधान विधि का गुण है। मतलब कि इन्वायरमेंटल स्टडी में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का जो कैरेक्टर है वो क्या क्या है? पहला ऑप्शन है कि लक्ष्य केंद्रित विधि या गोल ओरिएंटेड मेथड। सेकंड ऑप्शन है कि सृजनात्मक विधि या क्रिएटिविटी मेथड। सी है चयनात्मक विधि, सेलेक्टिविटी या ऑल ऑफ द अबव। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर का, जैसे कि अगर कोई भी बच्चा है जिसे खोजकर्ता के रूप में हम देखते हैं या जिसको हम ये कहते हैं कि वो नई नई चीज़ों को खोजता है, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए? पहला तो उसके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए। जब तक कि हम इस तरह का उनको कार्य नहीं देंगे जिसमें वो खुद से क्रिएटिव करें, सृजनात्मकता करें, फिर उनका लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। और थर्ड की उसमें मतलब सेलेक्टिविटी होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है ये सही है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का कैरेक्टर क्या है? ये गोल ओरिएंटेड है, क्रिएटिविटी मेथड इसमें यानी कि सृजनात्मकता है, और सेलेक्टिविटी है। तो हमारा ऑप्शन 4 सही है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पृथ्वी के किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? हमारा ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, बी है स्ट्रेटोस्फियर, सी है मेसोस्फियर एंड डी है थर्मोस्फियर। तो ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ओजोन लेयर जो है वो है स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है 21 मार्च, दूसरा है 21 जून, तीसरा है 23 सितंबर और फोर्थ ऑप्शन जो है 22 दिसंबर। तो जो हमारा राइट आंसर होगा कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो है वो है 22 दिसंबर। इसी दिन जो है इस मतलब सूर्य जो है वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसलिए ये दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान है? आग्नेय चट्टान वो चट्टान होते हैं कि जिनका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। ये जो चट्टान होता है इसमें खनिज मटेरियल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो है बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट एंड ग्रेफाइट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बेसाल्ट। अग्नि चट्टानों के कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे कि ग्रेनाइट, पेगमेटाइट होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन ए इज़
राइट आंसर। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो होता है वो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है और ये बहुत इजी भी है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि जो अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। हमारे पास 4 ऑप्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना एंड मरुस्थल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। रीज़न ये है कि यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है, इकोसिस्टम पाया जाता है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना वो विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और यहाँ पे जो मतलब ऐसा तापमान टेम्परेचर होता है ना कि जो इकोसिस्टम में उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है यहाँ पे इकोसिस्टम जो है मतलब सर्वाधिक उत्पादन इकोसिस्टम का होता है। यहाँ पे जंगल वंगल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इकोसिस्टम भी बहुत अच्छे से यहाँ पे फलता फूलता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, कोरोना। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है टाइफाइड, तो दूषित जल पीने से टाइफाइड रोग फैलता है। इसे आंत का बुखार या इंटेस्टाइन फीवर भी कहते हैं और ये मेनली मतलब एक बैक्टीरिया होता है टाइफोसा, उससे होता है। मलेरिया सबको पता है मच्छर से होता है, डेंगू भी मच्छर से होता है और कोरोना तो आज जो इस वक्त फैला हुआ है कोरोना वायरस, उसकी वजह से कोविड-19 होता है। तो हमारा जो 13 नंबर है इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये किस बैक्टीरिया के, टाइफोसा नामक बैक्टीरिया की वजह से ये टाइफाइड होता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, फर्स्ट है 1975, बी है 1980, सी है 1973 एंड डी है 1996। तो हमारा ऑप्शन सी जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो